सही कहा। कल हम इसे और परेशान करेंगे। देखते हैं माँ कब तक इसकी साइड लेती है। एक गांव में 3 बहनें रहती थी, सुधा, रमा और कालो। सुधा और रमा दोनों बहुत गोरी और सुंदर थी, लेकिन कालो का रंग थोड़ा सांवला था। इसी वजह से सुधा और रमा कालो को हमेशा ताने मारा करती थी। एक दिन सुधा हंसते हुए बोली, अरे रमा, देख तो, ये कालू फिर से सर पर मटका लेकर आ रही है। कितनी भी बार देखो, लगता है यही तो काम करने के लिए पैदा हुई है। सही कह रही है दीदी, हम लोग गोरी चिट्टी हैं, राजकुमारी जैसे। और ये देख कितनी काली है। इसे तो बस झाड़ू पोंछा और मटके धोना ही शोभा देता है। दीदी, मैं भी तो थक जाती हूँ, थोड़ी मदद कर दो तो क्या बुरा है। हाय राम, हम गोरी हैं, हमारे हाथ में ये सब काम अच्छा नहीं लगता। हाँ, तू काली है, तेरे ऊपर ये सब काम शोभा देता है, तू ही कर ये सब काम। कालो चुपचाप बर्तन धोने लगती है। तभी माँ आंगन में आती है और बोली, रुको, तुम दोनों ही कैसी बातें कर रही हो अपनी छोटी बहन से? अरे माँ, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। मजाक? किसी का रंग रूप देखकर ताना मारना मजाक नहीं होता, पाप होता है। लेकिन माँ, ये तो काली है ना? चुप, रंग से इंसान की कीमत नहीं होती। अगर कीमत होती है तो मेहनत और दिल से। देखो, जब तुम दोनों आईने के आगे बैठी रहती हो तो यही कालू है जो घर संभालती है। सुबह सुबह कुएं से पानी लाना, चूल्हा जलाना, सब यही करती है। तुम लोगों को एक काम बोलो तो नानी याद आने लगती है। सुधा और रमा झेप कर एक दूसरे को देखती है, फिर मुंह पिचकाकर वहाँ से चली जाती है। चलो, माँ तो हमेशा इसी कालो का पक्ष लेती है। हाँ, ये तो माँ की दुलारी बन गई, हमें कोई पूछता ही नहीं। दोनों चली जाती हैं। कालो माँ के पास बैठ जाती है। माँ, दीदी लोग मुझसे कभी खुश नहीं रहेंगी। मैं जितना भी कर लूं, मेरे रंग की वजह से हमेशा ताना मारेंगी। बेटी, समय सबसे बड़ा गुरु है। एक दिन वही लोग तुझसे सीखेंगी। तू बस अपने काम और अच्छे दिल से पीछे मत हटना। उसी रात सुधा और रमा आपस में फुसफुसाती हैं। देखना रमा, माँ हमेशा उसी कालू की तारीफ करती है। हाँ, हमें नीचे दिखाने का मजा लेती है। चल, कल इसे और मुश्किल काम देकर देखेंगे ताकि ये थक कर गिर जाए और माँ को पता चले कि ये इतनी भी स्ट्रांग नहीं है जितना माँ उसे समझती है। सही कहा। कल हम इसे और परेशान करेंगे। देखते हैं माँ कब तक इसकी साइड लेती है। अगले दिन दोनों कालो के पास जाती हैं और बोली, कालू, कल की बात के लिए मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। प्लीज बहन, हमें माफ कर दे। दीदी, आप माफी मत मांगिए, मैं तो आप लोगों की बात का बुरा मानती ही नहीं। हाय, मेरी छोटी बहन कितनी समझदार है। सुन ना कालू, मेरा एक काम कर दे। हाँ दीदी, बोलिए ना, क्या काम है, मैं कर दूंगी। वो माँ ने मुझे खाना बनाने को बोला है, और तुझे तो पता है मुझे कहाँ ये सब बनाना आता है। दीदी, खाना बनाना तो मुझे भी नहीं आता। जब भी मैं बनाने जाती, माँ कहती, तू मत बना, तेरा हाथ जल जाएगा। अब क्या करे? मेरे पास एक किताब है, तू उसे देखकर खाना बना दे और हम माँ को भी नहीं बताएंगे। कालो मान जाती है और अकेले रसोई में चली जाती है। वो किताब देखकर खाना बनाने लगती है। तभी अचानक उसका हाथ बर्तन से लगकर जल जाता है। माँ, मेरा हाथ तभी उसकी माँ आ जाती है और बोलती है, हे भगवान, मेरा बच्चा कैसे हाथ जला लिया तूने? मैंने मना किया था ना तुझे रसोई में आने से, लेकिन तू सुनती तब ना। माँ, वो क्या वो कर रही है? साफ साफ बता, कैसे जला हाथ? माँ, मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक मेरा हाथ कढ़ाई से लग गया और जल गया। तो तुझे किसने बोला खाना बनाने को? मुझे बोल देती, मैं बना देती ना। माँ, वो दीदी ने बोला था कि आप उन्हें खाना बनाने को कह रही थी, लेकिन उन्हें बनाना नहीं आता, तो उन्होंने मुझे किताब दी और बोली इसे देखकर बना दे, इसीलिए मैं रसोई में गई थी। ये सुनकर विमला जोर से आवाज लगाती है, रमा, सुधा, दोनों जल्दी आओ इधर। माँ की आवाज सुनकर दोनों डरते डरते आती है। हाँ माँ, बोलो, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मैंने कब बोला तुमसे खाना बनाने को, जो तुमने कालो को रसोई में भेज दिया?
रमा साफ बचाव में बोली, माँ मैंने नहीं बोला ऐसे खाना बनाने के लिए। ये खुद मेरे पास आई और बोली, दीदी आपके पास कोई किताब है जिससे मैं देख के खाना बना सकूं? माँ मुझे बनाने नहीं देती, इसलिए मेरे पास आई। अब ये मुझे ही फंसा रही है। देख रमा, झूठ मत बोल, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तूने ही इसे बोला होगा खाना बनाने को। हाँ हाँ माँ, तुम्हें तो हम लोग हमेशा झूठे ही लगेंगे। एक कालो ही है जो सच बोलती है। विमला थोड़ी देर चुप रहती है, फिर गहरी आवाज में कहती है, ठीक है, मान लिया कि तूने कालो को खाना बनाने को नहीं बोला, लेकिन अब चूंकि कालो का हाथ जल गया है और वो कोई काम नहीं कर पाएगी, तो आज से तुम दोनों घर के काम में मेरा हाथ बांटोगी। पर माँ, हमें कहाँ आता है ये घर का काम? हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। झाड़ू पोंछा बर्तन धोना ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं करूँगी। मुझे ये सब नहीं सुनना। अगर खाना चाहिए तो घर के काम में हाथ लगाना पड़ेगा, वरना तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। पर माँ, अब और कुछ नहीं सुनूंगी। विमला कालो को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब घर का सारा काम दोनों बहनों के सिर पर था, लेकिन रमा और सुधा को तो कुछ आता ही नहीं था। वे लोग बर्तन धोने जाती तो बर्तनों में दाग लगे रह जाते, कपड़े धोती तो ठीक से साफ नहीं होते। रमा थकी हुई बोली, दीदी मुझसे ये सब काम नहीं होगा, कुछ करो ना। कहीं हमने कालो को सच में ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया? हाँ रमा, हमें कालू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारी घर के कितने काम करती थी और हमारे ताने भी सहती थी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। उस पल सुधा रमा दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। वे माँ के पास जाकर कहती हैं, माँ, हमें माफ कर दो। हमने ही कालू को बोला था कि जाकर खाना बनाए और हमारी गलती की वजह से ही उसका हाथ जल गया। हाँ माँ, मैंने ही सुधा को उकसाया था। कालो तू भी हमें माफ कर दे, हमारी गलती से ये सब हुआ है। देखो रमा और सुधा, इंसान को उसके रंग के कारण ताना देना सही बात नहीं। खूबसूरती समय के साथ बदल जाती है। अक्लमंद इंसान वही है जो दूसरों को उनकी गुण से देखे, ना कि उनके रंग से। समझी मेरी बात? हाँ माँ, अब हमें अच्छे से समझ आ गया है और हम अब ये बात कभी नहीं भूलेंगे। ये हुई ना अक्लमंदों वाली बात। तभी विमला हंस पड़ती है और रमा सुधा को माफ कर देती है। और वीडियो देखने के लिए क्लिक करें